लूका का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 11 से लेकर 13 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है, तुम में से ऐसा कौन सा पिता होगा कि जब उसका बेटा उसके पास रोटी मांगता है, तब ये बाप रोटी के बदले उसे पत्थर दे, या जब वो मछली मांगे तो मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो अंडे के बदले बिच्छू दे। कौन सा बाप है जो इस तरीके से अपने बेटे के साथ बर्ताव करेगा? बेटा रोटी मांग रहा है तो बाप रोटी नहीं बल्कि पत्थर दे रहा है। बेटा मछली मांग रहा है तो बाप मछली नहीं सांप दे रहा है। और जब बेटा अंडा मांग रहा है तो अंडे के बदले बाप बिच्छू दे रहा है। ऐसा कोई बाप क्या दुनिया में हो सकता है? प्रभु यीशु कहता है, तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। तुम बुरे लोग हो। प्रभु यीशु हमें बुरे बता रहा है, हम बुरे लोग हैं। तुम बुरे होकर अपने बच्चों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते हैं। तुम हो बुरे, अधर्मी, पापी, गुनहगार, तो भी बच्चों के साथ बड़े प्यार से बर्ताव करते हो। यदि बुरे लोग अपने बच्चों के साथ इतना प्यार से बर्ताव करते हैं, तो जो अपने स्वर्गीय पिता के पास अर्थात सच्चे परमेश्वर के पास मांगते हैं, उनको वो पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु जब दुनिया में आया तब उसने पहली बार परमेश्वर का दिल और परमेश्वर का प्यार इंसान के सामने पेश किया। इसलिए तो बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर को कभी भी किसी ने देखा नहीं है, पर जो इकलौता जन्मा हुआ परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ था, उसी ने दुनिया के सामने परमेश्वर को प्रकट किया है। प्रभु यीशु जब तक धरती पर नहीं आया था, तब दुनिया के लोग परमेश्वर के बारे में अलग विचार करते थे कि परमेश्वर ऐसी एक शक्ति है जो बार बार गुस्सा करती है। परमेश्वर ऐसी एक ताकत है जो बार बार हमें सजा देती है, बार बार हमें पीड़ा देती है। पर जब प्रभु यीशु धरती पर आ गया, तब उसने परमेश्वर का सच्चा रूप दुनिया के सामने प्रकट किया। इसीलिए वचन कहता है कि उस महान परमेश्वर को कभी किसी मनुष्य ने देखा नहीं है, लोग उसे जानते नहीं थे, पर इकलौता जन्मा हुआ अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसी ने परमेश्वर का सच्चा रूप दुनिया के सामने प्रकट किया कि परमेश्वर कोई क्रोधित होने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि वह प्यार से भरी हुई व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक व्यक्ति है, न केवल शक्ति है। वह शक्तिशाली व्यक्ति है, पर यह शक्तिशाली व्यक्ति घृणा से भरी हुई नहीं है, क्रोध से भरी हुई नहीं है, बल्कि वह प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है। और दुनिया के हर मनुष्य के लिए उसके दिल में प्यार भरा है, तरस भरा है। प्रभु यीशु जब धरती पर आया तब उसने परमेश्वर का प्यार दुनिया को दिखाया, क्योंकि जो लोग अंधे थे उसने अंधों की आंखें खोली,
गूंगे थे उनको बोलने की शक्ति दी, जो लोग रो रहे थे उनके आंसुओं को पोंछ डाला, जितने बीमार उसके पास आए सबों को उसने चंगा किया। लोग कहते थे परमेश्वर ने मुझे अंधा बनाया, परमेश्वर ने मुझे गूंगा बनाया, परमेश्वर ने मुझे बीमार बनाया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये दुख दिया, वो दुख दिया। हर दिन लोग बोलते हैं कुछ भी बुरा होता है परमेश्वर ने मेरे साथ ये बुरा किया है। जो भी बुरा होता है हर चीज के लिए लोग परमेश्वर पर इल्जाम लगाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ ये बुरा किया है। पर जब यीशु धरती पर आ गया तब उसने बीमारों को चंगा किया, अंधे की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, यहाँ तक कि मरे हो को भी जिंदा किया, क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि परमेश्वर एक क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं बल्कि प्यार करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है जब जब यीशु ने दुखी लोगों को देखा तब उसका दिल तरस से भर गया। मनुष्यों की दुखों की ओर देखकर परमेश्वर को तरस आता है, उसका दिल करुणा से भर जाता है, दया से भर जाता है। हालेलुया। इसीलिए तो 18 साल जो औरत कुबड़ी थी जिसे प्रभु यीशु ने चंगा किया, यह 18 साल कुबड़ी हालत में थी, 18 साल कभी सीधी खड़ी नहीं हुई थी। जब वो प्रभु यीशु के सामने आई, यीशु का दिल तरस से भरा, यीशु ने उसे पास बुलाया और उस पर हाथ रखकर प्रभु बोला कि तू अपनी बीमारी से मुक्त हो गई है। और जैसे ही प्रभु ने कहा कि तू अपनी बीमारी से मुक्त हो गई है, 18 साल का उसका कुबड़ापन एक पल में चला गया और वो सीधी खड़ी हो गई। जब यह सीधी खड़ी हुई तब उसके बाद सामने बैठे लोगों को प्रभु यीशु ने कहा इसे शैतान ने 18 साल बांध रखा था। दुनिया के लोग बोलते हैं क्या करे बेचारी, परमेश्वर की मर्जी, उसी ने उसको कुबड़ा बनाया, क्या करे। पर वही परमेश्वर जब इंसान बनकर धरती पर आया तब उसने लोगों को कहा मैंने नहीं, शैतान ने इसे 18 साल बांध कर रखा था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, पर दुनिया के लोग जानते नहीं है कि परमेश्वर हम पर कितना प्यार करता है। जानते ही नहीं कि परमेश्वर कितना प्यार करता है, वो हमें क्या देना चाहता है, वो हमें कितना आशीषित करना चाहता है, लोग जानते नहीं है। इसीलिए दुनिया के लोगों का जीवन दुखों से भरा हुआ है। इस वचन में प्रभु हमें क्या बता रहा है? तुम में कौन सा बाप है जो अपने बच्चे को अच्छी चीजें नहीं देता है? हर अच्छा बाप पहले बच्चे की जरूरत को पूरा करता है, खुद की भी जरूरत को नहीं। हर अच्छा बाप बच्चे की जरूरत को पहले पूरा करता है, खुद की जरूरत को नहीं। अगर कोई बाप ऐसा है जो शाम को काम पर से आता है, औरत को बोलता है मुझे खाने के लिए दे जल्दी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है और टीवी देखकर अभी सोना है और कुछ काम नहीं करना है। बच्चे हैं क्या? जाग रहे हैं क्या? बच्चों ने खाना खाया क्या? यदि बाप पूछता नहीं तो ये सच्चा बाप नहीं है। ये काम पर से आया और औरत को बोल रहा है तुरंत मुझे खाने के लिए दे। वो खाना खाता है, टीवी देखता है और सो जाता है। बच्चों ने खाया कि नहीं खाया ये सोचता भी नहीं, ये औरत को पूछता भी नहीं। ये सच्चा बाप नहीं हो सकता। सच्चा बाप खुद को कितनी भी भूख लगी होगी तो भी औरत को पहले पूछेगा हमारे लड़के ने खाना खाया है क्या, लड़की ने खाना खाया है क्या। यदि नहीं खाया तो उनको पहले खाने के लिए दे। ये सच्चे बाप का प्यार होता है। यीशु कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हो। वो रोटी मांगते हैं तो आप रोटी ही खिलाते हैं, मछली मांगते हैं तब आप मछली देते हैं, अंडा मांगते हैं तब आप अंडा देते हैं। इसका मतलब तुम तुम्हारे बच्चों से इतना प्यार करते हो कि जो भी वो मांगते हैं आप दे देते हैं, आप उनकी जरूरत को बड़े अच्छे से पूरा करते हैं। तो
तुम बुरे होकर यदि बच्चों की जरूरत को पूरा करते हैं तो क्या स्वर्गीय पिता जो सच्चा प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है और जो तुम्हारा सच्चा बाप है, क्या वो तुम्हारे मांगने से तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं देगा? यहां पर इस वचन में प्रभु यीशु ऐसा नहीं बोल रहा है कि वो तुम्हारे मांगने के बाद तुम्हें रोटी नहीं देगा क्या, मछली नहीं देगा क्या, अंडा नहीं देगा क्या, तुम्हें कपड़ा नहीं देगा क्या, मकान नहीं देगा क्या, नौकरी नहीं देगा क्या, बच्चे नहीं देगा क्या? ये नहीं बोला है, क्योंकि परमेश्वर की नजर में ये सारी बातें मामूली चीजें हैं, एकदम मामूली चीजें। हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीजें हैं, पर परमेश्वर की नजर में मामूली चीजें हैं। इसीलिए प्रभु यीशु कहता है, क्या वह तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं देगा? परमेश्वर ने आज तक मनुष्य को जो भी दिया है, जितने भी आशीषें दिए हैं, उन सबसे बढ़कर आशीष है उसका पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सूरज दिया, परमेश्वर ने हमारे लिए चांद तारे बनाए, पेड़ पौधे बनाए, मछलियां बनाई, जानवर बनाए, पंछी बनाए। परमेश्वर ने हमारे शरीर की रचना की, उसने हमें आंखें दी, जुबान दी, कान दी, हाथ दिए, पैर दिए, अच्छा शरीर दिया, उसने हमें जीवन दिया। पर इन सबसे बढ़कर परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ दिया है, वो है उसका खुद का पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा यह परमेश्वर का आत्मा है, और जब यह पवित्र आत्मा एक मनुष्य के दिल में आकर बस्ती करता है या उसकी आत्मा में आकर बस जाता है, तब उस मनुष्य का जीवन बड़ी रोशनी से भर जाता है, सामर्थ्य से भर जाता है, ज्ञान से भर जाता है, खुशी से भर जाता है, शांति से भर जाता है। और जिसके पास पवित्र आत्मा है वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको कौन लोग अमीर लगते हैं? जिनके पास बड़ी अच्छी कार है वो, जिनके पास बड़ा बंगला है वो, जिनके बैंक में 10 करोड़ रुपया है वो, जिनके पास बहुत सोना चांदी है, जमीन जायदाद है। क्या ये लोग अमीर लोग हैं? नहीं। इसीलिए तो बाइबल में ये घटना लिखी है, तब मंदिर के दरवाजे पे एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ था। उसका काम था मंदिर में आना जाना करने वालों के पास भीख मांगना। लिखा है कि ये जन्म से लंगड़ा था और कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ था। यूहन्ना और पतरस जब मंदिर में जा रहे थे, तब ये लंगड़े भिखारी ने उनके पास भी भीख मांगी। पतरस ने उसकी ओर देखकर कहा, तुझे देने के लिए मेरे पास सोना चांदी तो है नहीं, पर जो है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। जैसे ही पतरस ने उसे कहा, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर, तुरंत उसके पैरों में और टखनों में बल आ गया, और ये जन्म का लंगड़ा जो कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ था, ये कूदकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। हालेलुया। आप मुझे बताओ, अमीर कौन? पतरस अमीर, या जिसका घर सोना चांदी से भरा है वो अमीर? पतरस ने उस लंगड़े भिखारी को जो दिया वो जिंदगी भर उसे कोई नहीं दे सका। पर पतरस अकेला नहीं था। प्रभु यीशु ने स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों को बताया था, यरूशलेम में रुके रहो, यरूशलेम को छोड़कर मत जाना, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हें कुछ तो एक बड़ी देन देने जा रहा है। ऊपर आसमान से तुम्हें कुछ तो मिलने जा रहा है। जब तक ये तुम्हें मिलता नहीं तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम में रुके रहो। और इतना बोलकर प्रभु ऊपर आसमान में निकल गया।
चेले यरूशलेम में रुके थे, राह देख रहे थे, कुछ तो हमें स्वर्ग से मिलने जा रहा है। हर दिन एक घर में बैठ के प्रार्थना करते थे और लोगों के डर के वजह से दरवाजे खिड़कियां भी बंद रखते थे, प्रार्थना करते थे। हमारे प्रभु ने कहा है यरूशलेम को छोड़कर मत जाना, रुके रहो, तुम्हें स्वर्गीय पिता कुछ तो देने जा रहा है। और वो 50वां दिन आ गया, पेंटेकोस्त का दिन, जब ये घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, दरवाजे खिड़कियां बंद थी, जोर से आंधी होने लगी और ऊपर आसमान से पवित्र आत्मा आ गया। जितने चेले वहां पर मौजूद थे, सारे के सारे चेले पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद उन्हें हिम्मत मिल गई, उन्हें परमेश्वर का सामर्थ्य मिल गया और उसके तुरंत बाद यह चमत्कार हो गया। पतरस बोला, मेरे पास सोना चांदी नहीं, पर जो है वो मैं तुझे देता हूं। मेरे पास है क्या? मैं तो एक दुर्बल इंसान हूं और एक गरीब भी हूं। प्रभु यीशु ने मुझे गरीब बनाया क्योंकि यीशु के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, पैसा नहीं है, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, पर दुनिया की सबसे बड़ी चीज मेरे पास है, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ हूं। और उसी सामर्थ्य से वो बोला, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर, और लंगड़ा चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जो भी दिया है और परमेश्वर के दुनिया में जितने सारे आशीष है, उन सारे आशीषों में बढ़कर आशीष है उसका पवित्र आत्मा। यदि आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आपको पवित्र आत्मा भी मिल गया है, तो आप क्या कहेंगे? बड़ा क्या है? आपकी नौकरी बड़ी है या आपके दिल में जो पवित्र आत्मा आ गया है वो बड़ा है? आपकी शादी को 15 साल हुए थे, आपको बच्चे नहीं थे, प्रभु में आने के बाद और उस पर विश्वास करने के बाद आपको बच्चे हो गए, आप क्या कहेंगे? आपको बच्चे मिले, ये परमेश्वर का बड़ा वरदान है, या आपको पवित्र आत्मा मिला, ये परमेश्वर का बड़ा वरदान है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने मामूली चीजों के बारे में नहीं बताया। जो स्वर्गीय पिता के पास मांगते हैं उनको वह क्यों पवित्र आत्मा नहीं देगा? इसका मतलब वो तुम्हें नौकरी जरूर देगा, वो तुम्हें चंगाई जरूर देगा, वो तुम्हें बच्चे जरूर देगा, वो तुम्हें मकान जरूर देगा, वो तुम्हें सब कुछ देगा, और इन सब से बढ़कर वो तुम्हें उसका पवित्र आत्मा भी दे देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर प्यार है और परमेश्वर असीमित प्यार है। आपके जीवन में कुछ भी बुरी घटना हो रही होगी, पहले होकर गई है या आज चल रही है, पर किसी भी बुरी घटना के लिए परमेश्वर पर इल्जाम मत लगाओ। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको चंगाई देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है। आपके साथ जो भी बुरा हो चुका है या अभी भी आपके साथ बुरा चल रहा है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि उस दुष्ट शैतान की ओर से है। शैतान जो परमेश्वर का विरोधी है और मनुष्यों का भी विरोधी है, वो परमेश्वर का दुश्मन है और मनुष्यों का दुश्मन है। वो हमारा नुकसान करता है, वो बीमारी लाता है, वो परेशानी लाता है, वो संकट लाता है। परमेश्वर हमारा भला करता है, भला करता है और सिर्फ भला करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए किसी भी समस्या के लिए परमेश्वर पर इल्जाम मत लगाना, बल्कि विश्वास के साथ बड़े दिल से उसके पास मांगो, पूरे विश्वास के साथ मांगो, वो तुम्हें जरूर देगा, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। जो हमसे छीन के लेता है या जो हमसे चुराता है उसे शैतान कहते हैं। वो शैतान है जो हमारी सारी चीजों को छीन कर लेता है, हमसे चुराता है, और जो हमें बस देता है और देते रहता है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया।
ये शुक्रवार को एक भाई ने यहाँ पर गवाही दी, बहुत अच्छी गवाही। ये भाई एक जगह पे काम कर रहे थे जहां पर कुछ तो बांधकाम शुरू था। बहुत ऊपर से एक बड़ी ईंट आ गई और उसके सर पर गिरी, बहुत ऊपर से। और इतनी बड़ी ईंट उसके सर में गिरने के बाद जोर से खून बहना शुरू हो गया और सर में इतना दर्द होने लगा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आप जानते हो उसने किया क्या? ये भाई बोले, जब ये हो रहा था तब मैंने मेरे बाएं हाथ से सर को दबा के रखा, क्योंकि खून बहुत जोर से जा रहा था और दर्द भी बर्दाश्त के बाहर था। मैंने बाएं हाथ से सर को दबा के रखा और दाहिना हाथ जेब में डाल के मोबाइल निकाला, आशीष प्रार्थना घर का नंबर लगाया और फोन पर से प्रार्थना सुनी। जब ये खून बह रहा था और सर में जोर से दर्द शुरू था, तब ये भाई ने फोन निकालकर प्रार्थना का नंबर लगाया, फोन से प्रार्थना सुनी और ये भाई खुद बोले, जैसे ही फोन की प्रार्थना खत्म हो गई मेरा खून बहना रुक गया और दर्द खत्म हो गया। जैसे ही फोन की प्रार्थना खत्म हो गई दर्द भी रुका और खून बहना भी बंद हो गया। ये भाई इसी शुक्रवार को आए थे। ये बोले 4 दिन पहले की घटना है। उन्होंने लोगों को अपनी जख्म दिखाई, 4 दिन के अंदर पूरी जख्म सूख गई थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया जानती नहीं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, परमेश्वर हमें कितना देना चाहता है। वो हमें देता है, देता है और देता है, क्योंकि वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में दुख नहीं देता, वो जो भी करता है हमारा भला ही करता है। पर बुरी बात यह है कि लोग जानते नहीं परमेश्वर के प्यार को। वो ना परमेश्वर को जानते हैं, ना परमेश्वर के प्यार को जानते हैं, ना परमेश्वर की ताकत को जानते हैं, परमेश्वर के प्यार को और सामर्थ को भी नहीं जानते हैं। इसीलिए वो विश्वास के साथ परमेश्वर के पास मांगते भी नहीं है। पर जितने लोग विश्वास के साथ परमेश्वर के पास मांगते हैं उन्हें जरूर वो आशीषित करता है, जरूर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजकल यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी गवाही देने आते हैं। छोटे बच्चे, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और ये चमत्कार हो गया। इसी शुक्रवार को 2 गवाही आ गई। एक भाई अपनी छोटी सी बेटी को लेकर आया था। उसने कहा कि हमारे बाथरूम का बल्ब कितने दिन से बंद था, उसके कनेक्शन में कुछ तो प्रॉब्लम था। मैंने इलेक्ट्रिशियन को कई बार बुलाया, इलेक्ट्रिशियन आने के लिए तैयार ही नहीं था। इतने दिन से बाथरूम में अंधकार था और एक दिन मैं जब भी काम से आ गया, मैंने देखा बाथरूम की लाइट जल रही थी। मैंने बेटी को पूछा तो बेटी बोली, पापा मैंने बादली को पलटी किया और ऊपर चढ़ के उस ट्यूब के ऊपर तेल से क्रूस बनाया, उससे ट्यूब जलने लगा। हालेलुया। बताओ परमेश्वर है कहां पर? बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हारे बहुत 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 नजदीक है, बहुत नजदीक है। एक दूसरी औरत आई थी एकदम छोटे छोटे बच्चों को लेकर। मुझे लगता है सबसे छोटा लड़का 3 साल का था, उससे बड़ा था 5 साल का और तीसरी बड़ी बेटी थी 6-7 साल की होगी। उनको कुछ तो तकलीफ हुई थी। ये औरत बोलती, इन्होंने ही प्रार्थना की और ये ठीक हो गए। इन्होंने, बच्चों ने प्रार्थना की। तो हमारी सिस्टर ने पूछा, क्या ये 3 साल का बेटा भी आपका प्रार्थना करता है? वो औरत बोली, हाँ, उसको कुछ भी हो जाता है तो ये सबसे पहले घुटना टेकता है और हालेलुया बोलना शुरू कर देता है। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, बहुत नजदीक है और वो हमसे बहुत 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 प्यार करता है। दुनिया की हालत खराब हो चुकी है क्योंकि ना ये परमेश्वर को जानते हैं, ना परमेश्वर के प्यार को जानते हैं, ना परमेश्वर के सामर्थ्य को जानते हैं। इसलिए वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं और विश्वास न करने के कारण ये परमेश्वर के आशीषों को नहीं पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग मांगते हैं जरूर, पर किसके पास मांगते हैं? लोगों के पास मांगते हैं, उस आसमानी खुदा के पास नहीं मांगते हैं जो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है।
कौन ऊपर आसमान की ओर हाथ करके परमेश्वर के पास मांगता है? जो विश्वास से मांगता है वो पाता है, उसे मिल जाता है, उसे परमेश्वर खाली हाथ नहीं भेजता। हम दूसरों को बोलते हैं मुझे नौकरी दीजिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हम इंसान के सामने हाथ जोड़ते हैं, इंसान के सामने रोते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होता है। आपको रोना है, परमेश्वर के सामने रो, घुटना टेको परमेश्वर के सामने, हाथ जोड़ो परमेश्वर के सामने। जो विश्वास से परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रोते हैं, मांगते हैं, उनको दुनिया के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको दुनिया के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये परमेश्वर हमारे लिए काफी है। हम जो भी विश्वास से मांगते हैं हमें देता है, देता है, देता है, और उसके देने से हमारा जीवन भरपूर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कई बार कहा मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। कुछ लोगों को लगता है मांगने का मतलब दुनिया के लोगों के पास मांगने का, नहीं, वो हमें लोगों के पास मांगने के लिए नहीं बोल रहा है। और वैसे तो ये दुनिया के आखिरी दिन शुरू है, इस आखिरी दिनों में लोगों के दिल बहुत कड़क होते जा रहे हैं, पत्थर के समान। कोई किस पर प्यार करने के लिए तैयार नहीं, सब जन स्वार्थी बन चुके हैं, स्वार्थ बढ़ रहा है, हर कोई अपना अपना देखता है, दूसरे का नहीं देखता है। सगा भाई भी सगे भाई की फिक्र नहीं करता है, सगी बहन भी सगी बहन की फिक्र नहीं करती है, बच्चे माँ बाप की फिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि ये दुनिया के आखिरी दिन शुरू है। और प्रभु यीशु ने पहले ही कहा था कि अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने के कारण प्यार ठंडा हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, और यहाँ तक बढ़ जाएगा कि इंसान के दिल में प्यार खत्म हो जाएगा। ये तो 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी, जो हम आज पूरी होते हुए देख रहे हैं। लोगों के दिल ठंडे पड़ चुके हैं, पत्थर समान कड़क हो चुके हैं, कोई किसी को देने के लिए तैयार नहीं। इसलिए प्रभु हमें ये नहीं बोल रहा है कि चाचा के पास मांगो, मामा के पास मांगो, भाई के पास मांगो, पड़ोसी के पास मांगो, दोस्त के पास मांगो, नहीं, तुम्हारे सच्चे पिता के पास मांगो, विश्वास के साथ मांगो। यदि उसके पास मांगोगे तो वो तुम्हें बहुतायत से देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको जरूर रोना चाहिए, जरूर घुटना टेकना चाहिए, जरूर हाथ जोड़ना चाहिए, पर मनुष्यों के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने। उसी ने हमें बनाया, उसी ने हमें जीवन दिया, उसी ने हमें धरती पर भेजा, वो हम पर हर दिन देखता है, और यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद हमें उसी के पास जाना है। वो हम पर इतना प्यार करता है कि हमारे प्यार के खातिर वो इंसान बनकर धरती पर आया, और हमें पाप से बचाने के लिए, शैतान के हाथ से मुक्त करने के लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दी। उसके बलिदान के द्वारा हमें मुफ्त में पाप की क्षमा मिलती है, उसके बलिदान के कारण हम शैतान के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और उसके बलिदान के कारण हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दिल से उस पर विश्वास करो, प्रभु यीशु को अपने हृदय में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो। इंसान तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। लोग तुम्हें आज तुम्हारे साथ मीठी बातें करेंगे, कल तुम्हें फंसाएंगे, और मरने के बाद तो हम किसी की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। कौन हमें उठाएगा? प्रभु यीशु ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है उसे मरने के बाद मैं ही जिंदा उठाऊंगा। वो उठाएगा। भरोसा उस पर करो, विश्वास उस पर रखो, दिल से उस पर प्यार करो, तुम्हारा जीवन आशीषों से भर जाएगा, और ये जीवन खत्म होने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश हो जाएगा।